हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़े हैं क्लास 12 का चैप्टर पी ब्लॉक और पी ब्लॉक का आज है लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाई ऑक्सीजन के बारे में। ग्रुप नंबर 16 को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन के बारे में। तो हेडिंग लगाइए सभी लोग, डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने डाई नाइट्रोजन में पढ़ा था। डाई नाइट्रोजन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? डाई नाइट्रोजन में हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और प्रिपरेशन पढ़ा था। इसी तरह डाई ऑक्सीजन में भी हम लोग डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन। देखिए, पहला मेथड क्या है जिससे आप डाई ऑक्सीजन बना सकते हो? तो फर्स्ट मेथड आपका है विच इज़ अ लेबोरेटरी मेथड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स। आपको क्या करना है? बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। आपको ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स की डीकम्पोजिशन कराना है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह की आपकी होगी। देखिए किस तरह से। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है विच इज़ आर KClO3। ठीक है, अगर आप इसको हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, ठीक है, आपको मिलेगा KCl और O2 गैस मिल जाएगी। ये देखिए, जो हमें चाहिए था विच इज़ आर डाई ऑक्सीजन, हमें मिल जाएगा। अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो यहाँ हमारा 3 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा और यहाँ भी आपका 2 लगेगा। ये एक बैलेंस रिएक्शन आपके सामने आ गई, जिसमें आपने क्या किया? एक ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को लिया विच इज़ आर KClO3, इसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराई और आपको क्या मिला? आपको डाई ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, अब आगे क्या है? सेकेंड मेथड है आपका बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको क्या कराना है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन करानी है। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन करानी किसकी? ऐसे मेटल के ऑक्साइड की जो क्या हो, लोअर हो, किसमें? आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। फॉर एग्जांपल, इसका अगर हम लोग रिएक्शंस देखें तो Ag2O, ओके, ये आपके फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब क्या होते हैं? आपके लोअर होते हैं किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आप इसकी अगर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा Ag और डाई ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ सिंपली 4 लग जाएगा, यहाँ 2। ठीक है, फिर हम लोग क्या लें? HgO लें। ठीक है, इसका भी अगर हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन कराएं तो आपको Hg मिलेगा और क्या हो जाएगा? O2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, फिर एक और रिएक्शन है आपके NCERT में Pb3O4, ओके, इसका भी अगर आप थर्मल डीकम्पोजिशन कराओगे तो आपको मिलेगा 6 PbO, ओके, और डाई ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें अगर आप क्या कराओगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? डाई ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, क्लियर एवरीवन? तो देखिए थर्ड मेथड अब क्या है? थर्ड मेथड है आपका बाय डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन करा दोगे तो क्या मिलेगा आपको? डाई ऑक्सीजन। H2O2, आपका H2O निकल जाएगा।
2H2O और आपको क्या मिलेगा O2 गैस विच इज़ आर डाई ऑक्सीजन गैस। देखिए बेसिकली आप अगर नोटिस कर रहे होगे तो देख रहे होगे कि जो डाई ऑक्सीजन है बेसिकली किससे बनता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन से ही बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को फर्स्ट मेथड देखें तो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स, ठीक है। सेकेंड मेथड में हम लोगों ने थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड करा विच इज लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। फिर थर्ड मेथड हमारा कौन सा था, थर्ड मेथड है हमारा बात डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बेसिकली आपको ये रिएक्शंस बिल्कुल याद रखनी है। देखिए कभी आपसे प्रिपरेशन पूछेगा नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ लेता है कि आपके पास KClO3 है, अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो क्या मिलता है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन में आपने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ तो देखिए इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपको इसमें बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी, इसलिए प्लीज़ शॉर्ट में हर चीज़ नोट करते रहिए। ये एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आपकी जो डाई ऑक्सीजन है ये एक कलरलेस और ओडरलेस गैस है। सेकंड चीज़ क्या है कि लिक्यूफाई होती है 90 डिग्री केल्विन पे और फ्रीज होती है 55 डिग्री केल्विन पे। देखिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, it liquefies at 90 degree Kelvin, okay, and freezes at 55 डिग्री केल्विन। यहाँ हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट की भी बारे में बात कर ली और लिक्विफिकेशन पॉइंट के बारे में भी बात कर ली, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि जो आपका ऑक्सीजन है इसके 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। देखिए इनका आइसोटोप कौन कौन से हैं, थ्री स्टेबल आइसोटोप्स। देखिए कौन कौन से आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18, ये इसके स्टेबल आइसोटोप्स हैं, ठीक है। O2 जो है इसकी एक और बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टी है कि O2 जो है ये पैरामैग्नेटिक होता है, बल्कि इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए क्या है इसकी प्रॉपर्टी एक और बहुत ज़्यादा यूनिक कि जो आपका ऑक्सीजन है, डाई ऑक्सीजन जो है, डाई ऑक्सीजन जो है ये एक पैरामैग्नेटिक है, लेकिन किसकी वजह से, देखिए पैरामैग्नेटिक है लेकिन फिर भी इसके पास क्या है, एक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑब्वियसली डाईमैग्नेटिक होता है, लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता है। ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ओके। में देखिए फोर्थ पॉइंट इसका क्या है कि जो हमारा O2 है ये नोबल मेटल के साथ या फिर नोबल गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्या है देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारा डाई ऑक्सीजन ये नोबल गैसेस फॉर एग्जांपल है इसका जैसे AuPT के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट कि जो हमारा डाई ऑक्सीजन है ये नोबल गैसेस के साथ फॉर एग्जांपल Au और PT के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारा O डबल बॉन्ड O है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है 493.4 किलो जूल। इसको याद रखिए, कई बार आपसे 1 मार्कर्स में पूछ सकता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इसकी 493.4 केल्विन, ओके। आगे क्या है कि जो हमारी ये जो रिएक्शंस, अब हम लोग कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा डाई नाइट्रोजन देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डाई नाइट्रोजन की रिएक्शन कैल्शियम से कराते हो तो आपको मिलता है CaO2, ठीक है। इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर देते हैं। फिर अगर हम लोग O2 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराते हैं तो हमें मिलता है Al2O3, ठीक है। फिर अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो फॉस्फोरस के साथ तो आपको मिलता है P4O10, ओके। फिर अगर आप इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हो तो आपको मिलता है सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर अगर आप इसकी O2 की ही रिएक्शन ZnS के साथ कराते हो तो आपको मिलता है ZnO,
और SO2 गैस मिलती है। ठीक है, देखिए कुछ रिएक्शंस है नॉर्मल जो आपको NCERT में भी गिवन है, इसलिए हम आपको सारी रिएक्शंस बता दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल है बहुत ज़्यादा रिएक्शन। फिर अगर आप इसकी रिएक्शन मीथेन से कराते हो तो आपको सिंपली मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, फिर अब कुछ कैटलिस्ट वाली भी रिएक्शन है जिसमें हमें कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर आप O2 से कराते हो तो आपको V2O5 कैटलिस्ट की तरह लेना पड़ता है और आपको क्या मिलता है, फिर आपको मिलती है SO3 गैस। ठीक है, फिर अगर आप HCl की रिएक्शन कराते हो, यहाँ 2 लगा लीजिए, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस है। अगर हम HCl की रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ तो हमें मिलता है क्लोरीन विच इज़ Cl2 और वाटर। क्लियर एवरीवन, ये कुछ रिएक्शंस थी जिसमें आपकी लास्ट की जो रिएक्शंस हैं वो कैटलिस्ट वाली रिएक्शन, इनको ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये कैसी हैं, स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक है। कैसी रिएक्शंस हैं ये सारी, स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक। याद रखिएगा, ये जो भी रिएक्शन है स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक है, इसी वजह से जो रिएक्शन है ये सस्टेन हो पा रही हैं। ठीक है, ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने बात कर ली और प्रिपरेशन के बारे में बात कर ली, किसके, डाई ऑक्सीजन के बारे में। तो देखिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट से बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर करूँ। देखिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट में पढ़ा कि इसके प्रिपरेशन के बारे में। पहला प्रिपरेशन है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स। ठीक है, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड विच आर लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थर्ड मेथड था हमारा बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है, इसका लिक्विफिकेशन पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात किया। 3 आइसोटोप्स के बारे में बात किया विच इज O16, O17 एंड O18 की जो हमारा डाई ऑक्सीजन है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन फिर भी इसके पास क्या नेचर है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। जो हमारा डाई ऑक्सीजन है वो नोबल गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है और कुछ ये रिएक्शंस जो होती हैं क्या होती है, स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होती हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।